हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 एंटायर चैप्टर के फॉर्मूले प्रोवाइड करने वाला हूं। जितने भी फॉर्मूले एंटायर चैप्टर में दिया हुआ है आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल फॉर्मूलेज मैं आपको विथ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने वाला हूं। तो वीडियो लेक्चर बहुत पावरफुल होने वाला है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 3 यानी कि डिफरेंशिएशन, देन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये जो थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है उनके फॉर्मूलेज मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करता हूं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं चैप्टर नंबर 3 यानी कि डिफरेंशिएशन, या आप उसे बोलो डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले सबसे पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन हम लोग। तो चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। स्टैंडर्ड फंक्शन का मीनिंग होता है कि उसमें x दिया रहेगा फंक्शन में। तो चलो वन बाय वन मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूँ। सी देखो, फर्स्ट फॉर्मूला आपका है स्टैंडर्ड फॉर्मूला d/dx ऑफ x रेज टू n। x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू x रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ पे x क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, ठीक है, और n जो है वो नंबर है, कोई भी रियल नंबर है। तो x का पावर n, तो उसका डेरिवेटिव होता है n इंटू x रेज टू जो भी पावर रहेगा उसमें से 1 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सेकेंड फॉर्मूला देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ d/dx ऑफ e रेज टू x। देखो e रेज टू x, तो e रेज टू x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, x वेरिएबल है, ठीक है, e जो है वो कांस्टेंट होता है। तो e रेज टू x का डेरिवेटिव सेम रहेगा, चेंज नहीं होता है। तो e रेज टू x का डेरिवेटिव हम लिखेंगे e रेज टू x। देखो थर्ड फॉर्मूला है d/dx ऑफ a रेज टू x, दिस वे a रेज टू x का डेरिवेटिव। तो a रेज टू x का डेरिवेटिव x वेरिएबल है और a जो है वो नंबर रहेगा, a की जगह पे 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा पॉजिटिव नंबर आ सकता है। तो a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x इंटू लॉग a, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। फोर्थ वन देखो आप d/dx ऑफ लॉग x। लॉग x एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/x। फिफ्थ वन देखो आप d/dx ऑफ स्क्वायर रूट x, ठीक है, स्क्वायर रूट x। तो स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव होता है, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। सिक्स्थ वन देखो आप d/dx ऑफ, हम यहाँ पे लिखते हैं k इंटू x, वेयर k इज़ एनी कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी नंबर रहेगा। तो कोई भी नंबर जब x यानी कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड होता है तो वो नंबर ही उसका डेरिवेटिव होता है। तो k इंटू एक्स का डेरिवेटिव k आएगा, जैसे कि 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 2 आएगा, -5 इंटू एक्स का डेरिवेटिव -5 आएगा, लाइक दैट। सेवेंथ फॉर्मूला देखो d/dx ऑफ 1/x का डेरिवेटिव। तो 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। तो हमने लिख दिया -1/x²। नेक्स्ट है देखो एट्थ वन d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट यानी कि k। तो k का डेरिवेटिव होता है 0। k मीन्स एनी कांस्टेंट, k का डेरिवेटिव 0 होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो नाइन्थ वाला मैं यहाँ पे लिखता हूँ d/dx ऑफ, जस्ट मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ, ठीक है, x, d/dx ऑफ x। तो x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। तो ये मैंने आपको 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूले दे दिए हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि एवरीवेयर देखो x यूज़ किया हुआ है, हमने यहाँ पे x एवरीवेयर हमने x यूज़ किया है। तो जस्ट जब x यूज़ किया रहेगा मतलब वो स्टैंडर्ड फंक्शन होता है। सो दीज आर द स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फॉर्मूले। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कंपोजिट डेरिवेटिव फॉर्मूले क्या होते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ कंपोजिट डेरिवेटिव फॉर्मूले। सो फर्स्ट देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ d/dx ऑफ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ f(x) होल रेज टू n। देखो अब ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला है और ये कंपोजिट फार्मूला है, दोनों में डिफरेंस क्या है पहले वो समझ लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर क्या यूज़ किया है, x यूज़ किया है, तो x रहेगा तो स्टैंडर्ड हो जाएगा।
x के प्लेस पे कुछ और फंक्शन रहेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे f ऑफ x ले लिया है इन जनरल। तो f ऑफ x मतलब कोई भी फंक्शन हो सकता है, x+2 हो सकता है, x+3 हो सकता है, log x हो सकता है, या फिर x का स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो d/dx ऑफ f ऑफ x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू f ऑफ x होल रेज टू n-1 इंटू करोगे d/dx ऑफ f ऑफ x। ये फॉर्मूला है। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। देखो जैसे कि x रेज टू n का क्या हो गया, n x रेज टू n-1, वैसे ही n इंटू f ऑफ x रेज टू n-1। सिंस f ऑफ x है मतलब x का कंपोजिट फंक्शन है, तो x के प्लेस पे देखो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला x है, तो x के प्लेस पे जो कुछ भी यूज़ किया रहेगा ना, सिंपली उसका डेरिवेटिव हमें मल्टीप्लाई करना होता है। इसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो x के प्लेस पे जो भी अदर देन x फंक्शन यूज़ किया रहेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज द कंपोजिट फंक्शन डेरिवेटिव। तो ये फर्स्ट हो गया। एग्जैक्टली सेम वे आप सेकेंड लिख सकते हो। देखो d/dx ऑफ e रेज टू f ऑफ x। देखो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, e रेज टू x है, वो स्टैंडर्ड फार्मूला है क्योंकि वहाँ पे x यूज़ किया हुआ है। तो x को रिप्लेस करके अगर वहाँ पे x का कोई दूसरा फंक्शन हो गया तो देखो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सेम आएगा, e रेज टू f ऑफ x आएगा, बट आपको इंटू करना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। यानी कि अदर देन x जो कुछ भी रहेगा उसका डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। नेक्स्ट थर्ड देखो d/dx ऑफ a रेज टू f ऑफ x, ये हो जाएगा a रेज टू f ऑफ x इंटू लॉग a हो जाएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x हो जाएगा। दिस वन a रेज टू f ऑफ x का डेरिवेटिव सेम a रेज टू f ऑफ x इंटू लॉग a। देखो यही वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, a रेज टू x का डेरिवेटिव a रेज टू x इंटू लॉग a। तो ये a रेज टू f ऑफ x का डेरिवेटिव a रेज टू f ऑफ x इंटू लॉग a, बट एक्स्ट्रा क्या आएगा, x की जगह पे क्या यूज़ किया है, f ऑफ x, यानी कि कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव जस्ट आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। फोर्थ फॉर्मूला हम लेते हैं d/dx ऑफ लॉग है, फिर x का कंपोजिट फंक्शन यानी कि f ऑफ x है। देखो इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करो, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, log x, तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, log f ऑफ x, यानी कि x के प्लेस पे x का कंपोजिट फंक्शन यूज़ किया है f ऑफ x। तो log f ऑफ x का डेरिवेटिव आएगा 1/f ऑफ x। जस्ट आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, f ऑफ x का डेरिवेटिव जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ वन d/dx ऑफ रूट f ऑफ x। देखो हमारा जो स्टैंडर्ड फंक्शन है वो रूट x है। देखो यहाँ पे लिखा है रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, लेकिन x की जगह पे क्या यूज़ किया है, x की जगह पर f ऑफ x यूज़ किया है। फॉर्मूला वही आएगा, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x के प्लेस पे क्या आएगा, f ऑफ x इंटू एक्स्ट्रा क्या करना है आपको, f ऑफ x का डेरिवेटिव देखो यहाँ पर मल्टीप्लाइड कर देना है। नेक्स्ट देखो मैं सिक्स्थ वन लेता हूँ, d/dx ऑफ 1/f ऑफ x, ठीक है, d/dx ऑफ 1/f ऑफ x। तो हमें 1/x का डेरिवेटिव मालूम है, देखो लिखा है यहाँ पे 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। तो सेम वे 1/f ऑफ x का डेरिवेटिव होगा -1/f ऑफ x का होल स्क्वायर, बट आपको जस्ट इनटू क्या करना है, d/dx ऑफ f ऑफ x। तो ये हो गया 6 कंपोजिट फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव, और मैंने यहाँ पे क्या दिया देखो 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हो गया डेरिवेटिव का, कंपोजिट फॉर्मूले हो गया डेरिवेटिव का। अब इसके अलावा और भी कुछ फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, यानी कि थर्ड चैप्टर में, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाउ सी देखो नेक्स्ट फॉर्मूला है डेरिवेटिव चैप्टर में, जिसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, सी यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन। if y equal to f of x is a differentiable function of x such that inverse function x is equal to, इसको रीड करेंगे, f inverse y exist, then x is a differentiable function of y। x is a differentiable function of y का मीनिंग होता है dx upon dy।
अगर हम बोलेंगे y इज़ द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, उसका मीनिंग होता है dy बाई डी एक्स। x इज़ द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y मीन्स dx अपॉन dy। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई डी एक्स, वेयर dy बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि सपोज आपको y इक्वल टू कोई फंक्शन दिया है, तो उसका डेरिवेटिव आप कैसे निकालोगे, dy अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएटिंग y विथ रेस्पेक्ट टू x। बट आपको फाइंड आउट करना है इन्वर्स डेरिवेटिव, यानी कि आपको फाइंड आउट करना है dx अपॉन dy। तो dx अपॉन dy ध्यान में रखो, dx अपॉन dy का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y विच इज सेम एज 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले आप dy अपॉन dx निकालोगे और उसका रेसिप्रोकल ले लोगे, जो आंसर आएगा दैट इज द dx अपॉन dy, यानी डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y। ये वैसे आपको फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। नेक्स्ट टाइप का फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो बेसिकली हम लॉगरिथमिक फंक्शन यूज़ करके हम डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी देखो कोई क्वेश्चन क्या होता है, डेरिवेटिव्स में फंक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। फंक्शन या तो पावर के फॉर्म में होगा, या तो फिर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा, या तो फिर डिवीजन के फॉर्म में होगा। तो अगर वो कॉम्प्लिकेटेड होगा और अगर हम लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देन वी कैन यूज़ द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जैसे कि देखो अगर आपको फंक्शन दिया है फर्स्ट टाइप का y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होल रेज टू जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है वो बेस है और जी ऑफ एक्स क्या है, वो पावर है। यानी कि बेस में जो फंक्शन है वो भी x का फंक्शन है और जो पावर है उसमें भी x का फंक्शन है। तो हमारे पास ये टाइप के सम को सॉल्व करने का कोई डेरिवेटिव का स्टैंडर्ड या कंपोजिट फॉर्मूला नहीं है। तो ये टाइप को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, लॉगरिथमिक लॉ यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि हमें लिखना होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, उसके बाद हम लॉग का लॉ अप्लाई करके इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम वे अगर फंक्शन होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स टाइप, यानी कि अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, 4 फंक्शन का है, 5 फंक्शन का है, चाहे जितना भी फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, अगर आपको उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो लॉगरिथम यूज़ करके ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप क्या होता है, डिवीजन के फॉर्म में होता है। जैसे कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स लिखा हो, यानी कि दो फंक्शन का डिवीजन है। तो नॉर्मली जब दो फंक्शन का डिवीजन होगा और क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो वहाँ पे लॉग मेथड अप्लाई करके उसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि लॉगरिथम का लॉ क्या होता है, क्योंकि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सॉल्व करने के लिए आपको लॉ ऑफ लॉगरिथम आना चाहिए। तो मैं वो फॉर्मूला भी आपको प्रोवाइड करके दे देता हूँ। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग, लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या है। तो फर्स्ट लॉ देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लॉग ऑफ ए रेज टू बी दिस इज इक्वल टू बी इंटू लॉग ए। ये फर्स्ट लॉ है। यानी कि लॉग के बाद अगर कोई नंबर या वेरिएबल दिया हुआ है और उसका पावर दिया है, तो ये जो पावर है ना लॉग के पहले आकर के इंटू हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ देखो आप, हम यहाँ पे लिखते हैं सपोज लॉग ऑफ ए इंटू बी, हमने यहाँ पे लिख दिया। तो लॉग के बाद दो नंबर या फंक्शन कुछ भी हो सकता है, उसका मल्टीप्लिकेशन है। तो जब मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो लॉग ए इंटू बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। तो मल्टीप्लिकेशन का एडिशन हो जाता है। एग्जैक्टली सेम वे देखो थर्ड लॉ है, लॉग ऑफ ए अपॉन बी। तो यहाँ पे डिवीजन दिया हुआ है, तो जब डिवीजन रहेगा तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो लॉग ए अपॉन बी इज सेम एज लॉग ए माइनस लॉग बी। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट लॉगरिथम का लॉ है, जिसे यूज़ करके हम डिफरेंशिएशन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। और भी मैं यहाँ पे कुछ दे देता हूँ। देखो आपको लॉग ई का वैल्यू ऑलवेज 1 होता है, ध्यान में रखो। और फिफ्थ है लॉग 1 का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और देख लो, लॉग ए टू द बेस ए इज इक्वल टू ऑलवेज 1 होता है। यानी कि लॉग ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस ऑलवेज 1 होगा।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी तो हमने स्टैंडर्ड फार्मूले देख लिए, कंपोजिट फार्मूले देख लिए, इन्वर्स फार्मूले देख लिए, देन हमने लॉग का प्रॉपर्टी भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट लॉ क्या है, डिफरेंट रूल क्या है डिफरेंशिएशन का। तो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज इफ़ आई एम राइटिंग हियर, सो मैंने फर्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, ठीक है। सपोज आई एम राइटिंग हियर y इज इक्वल टू u प्लस माइनस, मैं यहाँ पे v लिख देता हूँ, यानी कि y जो है वेयर u और v क्या है, u एंड v आर द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, वो डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t भी हो सकता है। तो आई हैव टेकन हियर y इज इक्वल टू u प्लस माइनस v, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर दो या दो से ज़्यादा फंक्शन का एडिशन होगा या तो सब्ट्रैक्शन होगा, सिंपली आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करोगे, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाय dx, इसे हम बोलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। इसका मीनिंग क्या हुआ, जितना भी टर्म्स आपको दिया रहेगा हर एक टर्म्स को डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो देखो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x। और u और v क्या है, u एंड v आर द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। तो ये हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। अब देखो मैं आपको सेकंड रूल सिखाता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल या उसे समटाइम्स हम बोलते हैं u इंटू वी रूल भी आप बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, u इंटू वी रूल। तो आप मल्टीप्लिकेशन रूल बोलो या फिर u इंटू वी रूल बोलो, मीनिंग सेम है। तो सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू u इंटू वी। अगेन u और v क्या है, u एंड v आर द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, यानी कि u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है। तब इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करोगे, तो जब दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन, बट हम यहाँ पे दो फंक्शन ही ले रहे हैं, तो अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे हम यहाँ पर लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इफ़ y इक्वल टू u इंटू वी के फॉर्म में फंक्शन दिया है तो कैसे निकालोगे, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सम सॉल्व करने के लिए। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट रूल है डिफरेंशिएशन का, जिसे हम बोलते हैं डिवीजन रूल, या उसे आप बोल सकते हो u अपॉन v रूल भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो थर्ड रूल में लिख रहा हूँ, इफ़ y इज इक्वल टू u अपॉन v। u और v क्या है, u और v सपोज x का फंक्शन है, x का कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो जब दो फंक्शन का डिवीजन होगा तो उसे हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग u अपॉन v रूल, या उसे बोलते हैं हम लोग डिवीजन रूल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो थर्ड रूल है वो डिवीजन रूल है, ये दिस इज द डिवीजन रूल। ओके, सो इफ y इक्वल टू u अपॉन v, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे फॉर्मूला होता है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, पहले v आएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u आएगा माइनस u आएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v आएगा अपॉन वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो ये हो गया u अपॉन v रूल, यानी कि पहले डिनोमिनेटर आएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x अपॉन डिनोमिनेटर द होल स्क्वायर। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आपको ध्यान में रखना है। एक और रूल है, मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ फोर्थ वन, इसे हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल। हाँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल देखो इसमें क्या होता है, समझ मैंने यहाँ पे लिख दिया y इक्वल टू के इंटू यू। यू क्या है, x का फंक्शन है, k क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी नंबर है, 2 3 4 -2 कुछ भी हो सकता है वो। तो y इक्वल टू के इंटू यू है, तो बहुत ही सिंपल इसका डेरिवेटिव निकालना, हम लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू
के नंबर है, कांस्टेंट है, तो नंबर को डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, डेरिवेटिव सिर्फ फंक्शन को अप्लाई होगा, du अपॉन dx। तो y इक्वल टू के इंटू यू, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू के इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट रूल आपको सिखा दिया डिफरेंशिएशन का। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट फार्मूला। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कौन सा फार्मूला है डिफरेंशिएशन में। देखो नेक्स्ट टाइप का डेरिवेटिव क्या रहता है, नेक्स्ट टाइप का डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट का मीनिंग होता है कि x और y वेरिएबल दोनों मिक्स रहेगा। नॉर्मली कैसे होता है कि हम y इक्वल टू क्या लेते हैं, x का कोई भी फंक्शन रहेगा तो वो डिफरेंशिएशन ईजिली आ जाता है। लेकिन अगर x और y दोनों भी वेरिएबल मिक्स रहेंगे और वो इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा तो उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसको देखो मैंने इसका देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल 0। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो इक्वेशन के फॉर्म में दिया है और आपको x वेरिएबल भी दिया है, y वेरिएबल दिया है। देखो यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे x y दोनों है, यहाँ पे y दिया है। तो जब x और y वेरिएबल मिक्स रहेगा और इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा उसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है, ये टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको ईच टर्म को डिफरेंशिएट करना है, हर एक टर्म्स को डिफरेंशिएट करना है और dy बाई डी एक्स को कॉमन लेना है और बाकी जो टर्म्स बचता है उसको राइट साइड में शिफ्ट कर देना है, आपको dy बाई डी एक्स ईजिली मिल जाएगा। तो देखो मैंने ये फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया, सेकंड एग्जांपल भी वैसे दिया मैंने, x रेज टू m प्लस वाई रेज टू n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल रेज टू m प्लस n। तो यहाँ भी देखो x और y वेरिएबल मिक्स है, इक्वेशन के फॉर्म में है, तो ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है। थर्ड भी देखो वैसे ही 2x स्क्वायर माइनस 3xy इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स प्लस 2y। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, x और y वेरिएबल मिक्स है, इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। आपको सिंपली क्या करना है, हर एक टर्म्स का dy बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव निकालना है और बाद में जो dy बाई डी एक्स के टर्म्स हैं उनको एक साथ कॉमन लेकर के आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है। देखो नेक्स्ट टाइप के कौन से फॉर्मूले डेरिवेटिव्स में वो आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट टाइप है उसे हम बोलते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर लिखा है इफ़ x इक्वल टू एफ ऑफ टी, यानी कि x जो है t का फंक्शन है, x इज़ द फंक्शन ऑफ t एंड y इज़ द फंक्शन ऑफ g ऑफ t, वो भी फंक्शन t का है। मतलब x जो है t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है x इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इक्वल टू g ऑफ t आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ पैरामीटर t, यानी कि हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये जो फंक्शन दिया है ना इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू t मतलब क्या मिलेगा, यहाँ पे dx अपॉन dt मिलेगा। इसको भी आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू t तो यहाँ पे आपको dy अपॉन dt मिलेगा। ठीक है, दो आपको डेरिवेटिव मिलेगा। देन y इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। तो आपको y इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x का मीनिंग होता है dy बाई डी एक्स। तो जब भी ध्यान में रखो दो अलग अलग फंक्शन आपको दिया हुआ है, x इक्वल टू एक दूसरा फंक्शन दिया है, y इक्वल टू एक अलग फंक्शन दिया हुआ है। तो जब ये टाइप का सिचुएशन आता है और क्वेश्चन है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, तो उसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो बहुत ही सिंपल है, ये टाइप के सम को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला एक है। देखो लिखा है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी टी, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर t अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर t। और एक कंडीशन है dx अपॉन dt शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा ये। तो बहुत ही सिंपल है, जब आपको x और y ऐसा दो अलग अलग फंक्शन दिया रहेगा। अब देखो यहाँ पे पैरामीटर t दिया है, तो t की जगह पे दूसरा पैरामीटर भी हो सकता है, t की जगह पे समटाइम्स u भी हो सकता है, v भी हो सकता है, या t तो यहाँ पे दिया है, समटाइम्स m भी होता है पैरामीटर, या फिर समटाइम्स देखो t1 भी होता है, u1 भी होता है, v1 भी होता है पैरामीटर। तो ये पैरामीटर आपको मेंशन किया रहेगा कौन सा पैरामीटर है उसमें। तो पैरामीटर मतलब वो एक तरह से वेरिएबल है, जैसे x और y वेरिएबल है ना वैसे वो भी पैरामीटर होता है, उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है आपको। तो इसे हम बोलते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन।
सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। अभी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जो भी आपने एक बार डिफरेंशिएट किया है उसको रीडिफरेंशिएट करना है, यानी कि गिवन फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो जब आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको dy/dx मिलता है, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और जब dy/dx को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को और एक बार डिफरेंशिएट करोगे, तो वो बन जाता है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है y = x² + 3x + 2 लिखा हुआ है। मुझे फाइंड आउट करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि मैं इसे एक बार डिफरेंशिएट करूँगा। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा, देखो आपका dy/dx = x² का डेरिवेटिव। x² का डेरिवेटिव आपको मालूम है, ये हो जाएगा 2x + 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3, आपको मालूम है, और +2 का क्या आता है 0। तो डेरिवेटिव ऑफ x² = 2x, डेरिवेटिव ऑफ 3x = 3 और +2 का 0 आएगा। तो ये हो गया आपका dy/dx, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जब इसको आप एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो वो बन जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ dy/dx, ठीक है, d/dx ऑफ dy/dx। तो राइट हैंड साइड में 2x का डेरिवेटिव तो आपको पता ही है, +3 का 0 होता है। तो dy/dx को जब हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो ये नोटेशन आएगा d²y/dx² क्या है 2। इसे हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, आप उसका पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे, बाद में आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, एक तरह से मैंने आपको पूरा इस वीडियो लेक्चर के थ्रू कंप्लीट करके दे दिया है। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी डाउट था, यानी कि थर्ड चैप्टर में फॉर्मूले से रिलेटेड या बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, आई होप वो क्लियर हो गया रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं जो है नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि जो फोर्थ चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसका आपको फार्मूला प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि अगर मैंने सारे फार्मूले एक वीडियो लेक्चर में दे दिए तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं हर एक चैप्टर का यानी कि इंडिविजुअल चैप्टर का मैं आपको फार्मूले और विथ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।